नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको गरुड़ पुराण में से हस्तरेखा के संबंध में एक अध्याय से कुछ जानकारी दी थी। आज हम अगले अध्याय की बात करते हैं। उस अध्याय में एक श्लोक है और केवल एक ही श्लोक है जो हस्तरेखा के संबंध में है। बाकी सभी लक्षण विद्या या तो फिर सामुद्रिक शास्त्र के बाकी हिस्सों के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या तो अगली किसी वीडियो में जब हम शरीर के लक्षणों के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में भी विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी यहाँ मैं गरुड़ पुराण के आचार खंड से 64वें अध्याय का श्लोक संख्या 9। पिछली वीडियो में हमने गरुड़ संहिता के आचार खंड के 63वें अध्याय के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको 64वें अध्याय के बारे में बता रहा हूँ। 64वां अध्याय क्या कह रहा है? यस्य पाणी तले रेखा। अब ये स्त्री जातकम अध्याय है, यानी कि स्त्री के बारे में किसी फीमेल के बारे में हमें कैसे लक्षण देखने हैं, कैसे उसके बारे में ज्ञान लेना है, उसके संबंध में जानकारी है। और उसमें स्त्रियों के संबंध में विशेषता कह रहा है कि यस्य पाणी तले रेखा, जिसके पाणी तल मतलब हाथ के ऊपर, यस्य पाणी तले रेखा प्रकार प्रकार तोरणम भवेत्, जिसके पाणी तल में रेखा हो, कौन सी? प्राकार वाली या तोरण वाली। यदि प्राकार या तोरण किसी स्त्री के हाथ में हो तो अपि दास कुले जाता, बिल्कुल गरीब घर में ही जन्म क्यों ना ले लिया हो, ठीक है, बिल्कुल दास कुल में ही जन्म क्यों ना ले लिया हो, एकदम गरीब घर में जन्म क्यों ना हो, राज्ञित्व उपगच्छति, वो रानी बन जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग मामला है। यहाँ मतलब इसमें हम अतिशयोक्ति कह सकते हैं कि हमेशा रानी ही बनेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके भी हाथ में प्रकार और तोरण हो वो संपन्नता प्राप्त करती है। भाव ऐसा है, यहाँ भाव ऐसा है कि अगर वो बिल्कुल गरीब से गरीब घर में भी पैदा हो जाए तो भी वो अमीर हो जाएगी। कौन से दो संकेत होने चाहिए? यहाँ दो चिन्ह इन्होंने बताए हैं। एक बताया है प्राकार होना चाहिए और दूसरा है प्राकार के अलावा तोरण। तोरण ये कैसे दिखाई देगा? प्राकार जो है, प्राकार बोलते हैं ऐसे चिन्ह को जिसमें चार दीवारी बन जाए। अब ये इस तरह भी आपको दिखाई दे सकता है, कुछ हाथों में ये इस तरह भी दिखाई देगा। दोनों स्थितियों में इसे एक ही चीज मानी जाएगी। ये दुर्ग बनता हुआ दिखाई देता है। प्राकार मतलब एक स्क्वायर, एक कोष्ठक बनता हुआ दिखाई देता है। संस्कृत शब्द है प्राकार, इसका मतलब चौकोर खाने की तरह होता है। तो सामान्य भाषा में इसे ऐसे मान सकते हैं, या फिर दुर्ग बनता हुआ दिखाई दे, यानी कि एक चार दीवारी किस चीज की बन जाए तो उसे प्राकार कहते हैं। तो प्राकार तोरणम भवेत्, प्राकार अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में, अब हमने जब हस्तरेखा के बारे में जानकारियां दी पिछले कुछ वीडियोस में, तो मैंने बताया था कि ये जो स्क्वायर का चिन्ह है ये रक्षक चिन्ह है, एक तरह से प्रतिपूर्ति का चिन्ह है। जो भी कमी रह जाए किसी भी चिन्ह में, किसी भी रेखा में, उसको ये कमी को दूर कर सकता है। क्योंकि कमी को दूर करने वाला चिन्ह है तो इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जिनमें काफी मात्रा में प्राकार दिखाई दे रहा है, यानी कि स्क्वायर साइन दिखाई दे रहा है, वो उन्नति अधिक करते हैं। तो एक चीज। दूसरी चीज वो कह रहा है तोरण। तोरण कैसा होता है? तोरण कुछ इस तरह का चिन्ह हम मान सकते हैं। स्क्वायर जैसा ही होता है लेकिन एक गेट की तरह दिखाई देता है। इस तरह भी तोरण दिखाई देता है, कुछ लोगों में सिर्फ इस तरह भी दिखाई देता है। लेकिन जब आपको तोरण का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि तोरण का चिन्ह जितना स्पष्ट होगा उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये तोरण चिन्ह है, अगर ये दोनों दिखाई दे जाएं, प्रकार चिन्ह भी हो और तोरण चिन्ह भी हो, तो ऐसी स्त्री निश्चित रूप से धनी हो जाएगी। यदि वो निर्धन
कुल में पैदा हो तो भी। यही यहाँ कहने का भाव है। यश्य पानी तले रेखा प्राकार तोरणम भवेद, प्रकार तोरण जिसके हाथ में हो, अपि दास कुले जाता है, चाहे वो बिल्कुल गरीब घर में ही जन्म क्यों ना लिया हो, बिल्कुल निचले जो श्रेणी का घर है उसमें ही जन्म क्यों ना लिया हो, राज्ञित्वम उपगच्छति, तो यहाँ वो रानी जैसा सुख पाती है, रानी हो जाती है, ऐसा हम कह सकते। तो यहाँ आज के कंटेक्स्ट में अगर इसकी बात की जाए तो आज के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से अमीर हो जाएगी, सब प्रकार के सुख प्राप्त करेगी। धन्यवाद।